दोस्त, एक बार मिशन और जिंदगी का सबसे यादगार सफर है। हमारे इस स्पिरिचुअल एडवेंचर की शुरुआत हुई मुंबई से, जहां हम सब भारी बैग्स और बेहद हल्के दिल के साथ ट्रेन में सवार हुए। हमारा पहला स्टॉप था अहमदाबाद, लेकिन असली एक्साइटमेंट तब भी जब हम वेरावल जंक्शन जाने वाली ट्रेन में बैठे, अपने बेस्ट फ्रेंड्स के साथ। ट्रेन के सफर का मजा ही कुछ और है, वो ढेर सारे स्नैक्स, कभी न खत्म होने वाली बातें और आगे आने वाले एडवेंचर का इंतजार। जैसे ही ट्रेन ने वेलावर स्टेशन पर रुकी, हमें समझा रिया कि असली मजा अब शुरू होने वाला है। हम फटाफट स्टेशन से बाहर निकले, ऑटो में बैठे और वेरावल फिशरी अर्बन एरिया की तरफ चल दिए। समुद्र की ठंडी हवा, नावों के हलचल और गुजरात की इस कमाल की एनर्जी ने हमारा स्वागत किया। हार्बर से हम सीधे पहुंचे पवित्र त्रिवेणी संगम और पावन जरे, जहां 3 नदियां कार सागर से मिलती हैं। अपने सबसे पक्के दोस्तों के साथ यहाँ के होना एक अलग ही एहसास था। हमने अपना सफर का सारा आस्क छुआ और पवित्र नदी में डुबकी लगाई। पानी इतना फ्रेश था कि हमारी सारी थकान गायब हो गई और हम सब पॉजिटिव एनर्जी से भर गए। इसके बाद हम मंदिर के गेट की तरफ गए, लेकिन अंदर जाने से पहले हम सब ने अपने माथे पर सोमनाथ मंदिर का स्पेशल स्टैंप तिलक लगवाया। जब हम सब ने एक दूसरे को दे, हम सबके माथे पर वो पवित्र तिलक चमक रहा था। तब हमें एहसास हुआ कि हम आखिरकार भारत के पहले ज्योतिर्लिंग के द्वार पर खे हैं। सोमनाथ मंदिर के परिसर में कदम रखते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। समुद्र की उठती लहरों के बीच वो विशाल पत्थरों का मंदिर देखने में बेहद भव्य लगता है। हम दर्शन के लिए अंदर गए और जैसे ही हमने उस दिव्य ज्योतिर्लिंग को देखा, हम सबके दिलों में एक असीम शांति और खुशी छाई। उस फीलिंग को शब्दों में बयां करना नामुमकिन है। एक बहुत ही खूबसूरत दर्शन के बाद हमने मंदिर के बेसिक एम्प्स को एक्सप्लोर किया। हम वहां के हरे भरे गार्डन्स में घूमे, जहां एक तरफ मंदिर था और दूसरी तरफ समंदर की लहरों की आवाज। हमने असल पास के बाकी छोटे मंदिरों के भी दर्शन किए, जिनमें सदियों का इतिहास छुपा है। और इस पावन दोपहर को पूरा करते हुए हमने मंदिर का पवित्र प्रसाद लिया। इतनी दौड़ भागे के बाद हम सबको जोरों की भूख लग चुकी थी, इसलिए हम सीधे पहुंचे मशहूर स्वाद होटल, जहां हमने पेट भरकर शानदार गुजराती थाली एंजॉय की। खाना लाजवाब था, एकदम घर जैसा स्वाद, जिसने हमें अगले सफर के लिए पूरी तरह ही चार्ज दिया, क्योंकि हमारा एडवेंचर अभी रुकने वाला नहीं था। ठीक रात के 12 बजे हमने होटल से चेकआउट किया और द्वारका के लिए बुक की हुई हमारी 2 टूरिस्ट गाड़ियों में सवार हो गए। रात का सन्नाटा था, गाड़ियों में हल्की म्यूजिक चल रही थी। कुछ दोस्त सो रहे थे तो कुछ पुरानी यादें ताजा कर रहे थे। सुबह के ठीक 4:30 बजे जब आसमान में हल्का सा उजाला हो ही रहा था, हम सब कृष्ण की नगरी द्वारका पहुंचे। हमारे पास गवाने के लिए 1 मिनट भी नहीं था। हमने जल्दी से नहाकर रात के सफर की थकान को दूर किया और सीधे पहुंचे ऐतिहासिक द्वारकाधीश मंदिर। सुबह सुबह मंगला आरती के समय जगत मंदिर में एंट्री करना किसी जादू से कम नहीं था। भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करते ही हम सबके चेहरों पर एक अलग ही मुस्कान गा रही। ये सच में एक बेहद सुखद दर्शन था। इसके बाद हमने द्वारकाधीश के आसपास के मार्केट्स को एक्सप्लोर किया, वहां की संस्कृति और माहौल को महसूस किया। और हाँ, द्वारका आकर यहाँ का लोग ब्रेकफास्ट मिस करना तो गुनाह है। तो हम सब साथ बैठे और गर्म गर्म फाफा, जलेबी और गुजराती फरसान पर टूट पे पेट पूजा करने के बाद हम फिर से अपनी गाड़ियों में बैठ गए। हमारा पहला स्टॉप था खूबसूरत रुक्मिणी देवी मंदिर, जहां हमने आशीर्वाद लिया। इसके बाद हमको उसी की तरफ बे और बोट राय लेकर पहुंचे
ऐतिहासिक बेट द्वारका मंदिर। अपने इस स्पिरिचुअल सफर को पूरा करने के लिए हम गए नागेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर, जहां हमने एक और शानदार दर्शन किए। एक ही ट्रिप में दो दो ज्योतिर्लिंग के दर्शन। हमारा दिल भक्ति से भर चुका था, बैक्स यादों से, और हमारी दोस्ती पहले से भी ज्यादा मजबूत हो चुकी थी। इसके बाद हम वापस वेरावल जंक्शन पहुंचे और मुंबई की ट्रेन पकड़ी। ट्रेन की खिड़की से गुजरात को पीछे छूटते देख हम सब मुस्कुरा रहे थे। 14 दोस्त, कभी खत्म होने वाली हंसी और एक बेहद खुशहाल और सफल यात्राएं। मिलते हैं अगले सफर पर।